सो स्टूडेंट वेलकम टू द चैनल। देखिए आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको ऑर्गेनिक की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं जो क्लास 12th में बायोमोलिक्यूल में भी इस्तेमाल होती है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल होती है, नॉमेनक्लेचर में भी, यानी कॉम्पिटिटिव के लिए उसका इस्तेमाल होता ही होता है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले सीखना है कायरल कार्बन, फिर सीखना है डी एंड एल कॉन्फिग्रेशन, एल्फा एंड बीटा कॉन्फिग्रेशन किसे कहा जाता है। तो पहले जान लो कि कायरल कार्बन किसे कहते हैं। कायरल कार्बन का मतलब है एक ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप कनेक्ट होते हैं, एक ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप कनेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हो ये कार्बन है, इससे 4 डिफरेंट एटम कनेक्टेड हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, 4 डिफरेंट एटम कनेक्टेड हैं। तो ये कार्बन कायरल कार्बन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ देख सकते हो इस कार्बन पे 4 अलग अलग ग्रुप कनेक्टेड हैं, जैसा कि आप इस केस में देख सकते हो, एक NH2, एक OH, एक NO2, एक OCH3। तो जिस कार्बन पे 4 अलग अलग ग्रुप कनेक्टेड हों उसे कायरल कार्बन कहा जाता है। अब सपोज मैंने आपसे ये पूछा, भाई ये बताओ इस कंपाउंड में कितने कार्बन को कायरल कार्बन कहा जाएगा, यहाँ कितने कार्बन कायरल कार्बन कहलाए जाएंगे। तो काउंट करो। पहले ये कार्बन, क्या इससे 4 डिफरेंट ग्रुप कनेक्ट हैं, एक OH, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए, ये कायरल नहीं है। इसको देखो, एक OH, एक H, एक ये पूरा ग्रुप और एक ये पूरा ग्रुप, चारों डिफरेंट ग्रुप कनेक्ट हैं, तो ये कार्बन कायरल कार्बन हो गया। इसे देखो, एक OH, एक H, एक NH2 और एक ये पूरा ग्रुप, एक OH, एक H, एक NH2 और एक ये पूरा ग्रुप, तो ये भी आपका कायरल कार्बन हो गया। तो ऐसा कार्बन जिससे 4 अलग अलग ग्रुप कनेक्ट होंगे उसे कायरल कार्बन कहा जाएगा। तो इस तरह से आपने पहले ये सीखा कि क्या होता है कायरल कार्बन, क्योंकि आज के कंसेप्ट के लिए ये जानना ज़रूरी है कायरल कार्बन किसे कहते हैं। अब देखो, कैपिटल D, कैपिटल L, डी एंड एल नॉमेनक्लेचर 2 तरह का होता है। एक स्मॉल d, स्मॉल l, वो ऑप्टिकल रोटेशन को शो करता है, और एक होता है कैपिटल D, कैपिटल L। कैपिटल D, कैपिटल L मेनली अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट में होता है। अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट में इसका इस्तेमाल मेनली किया जाता है। अब अगर आपको कैपिटल D, कैपिटल L देखना है तो मॉलिक्यूल में लास्ट कायरल कार्बन को देखना होगा। लास्ट कायरल कार्बन, कोई भी मॉलिक्यूल है उसका लास्ट कायरल कार्बन को देखना होगा। अगर लास्ट कायरल पे OH और NH2 राइट हैंड साइड पे हैं, या तो OH होगा या NH2 होगा। अगर OH और NH2 में से कोई भी ग्रुप राइट हैंड साइड पे है तो D कॉन्फ़िगरेशन। अगर OH भी है और NH2 भी है, दोनों ही हैं, तो आप OH को देखोगे। अगर OH राइट हैंड साइड को है तो D कॉन्फ़िगरेशन, और अगर OH और NH2 लेफ्ट हैंड साइड पे है तो उसे L कॉन्फ़िगरेशन कहा जाएगा। लास्ट कायरल कार्बन को देखना है और उसके बेसिस पे जवाब। जैसे देखो, अब आपके पास ये कंपाउंड है, आपसे पूछा भाई ये D है या ये L है, ये बताओ। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, कंपाउंड को गौर से देखोगे, जल्दबाजी नहीं, सिली मिस्टेक नहीं करना, गौर से देखना। कायरल कार्बन एटम मार्क करो। क्या ये कार्बन कायरल है? इस कार्बन से 3 एटम कनेक्ट हैं, और मैंने अभी क्या बताया था, कायरल वो होता है जिससे 4 डिफरेंट एटम कनेक्ट हो। 3 वाला तो वैसे ही नहीं होगा। ये देखो, एक OH, एक H, एक एल्डिहाइड और एक ये सारा। हाँ भाई, ये कार्बन कायरल है। ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप कायरल है। ये कार्बन
इससे दो सेम हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं। इन H2 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था ना कि एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, तो इससे दो सेम एटम कनेक्ट है, तो ये कायरल नहीं है। अब आपने लास्ट कायरल कार्बन देखना है। लास्ट कायरल ये रहा, इस पे OH और NH2 देखना है। NH2 तो है नहीं, OH है। OH आपका राइट हैंड साइड है। अगर OH राइट हैंड साइड है तो इसे डी कॉन्फ़िगरेशन कहा जाएगा, ये डी कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। अगर सपोज आपके पास ये कंपाउंड होता, यहाँ OH, यहाँ NH2, यहाँ OH और यहाँ NH2 और ये आपका CH3। अब पूछते डी और एल में से क्या है, कायरल कार्बन सिलेक्ट करो। कायरल कार्बन पहला नहीं है, 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है, ये कायरल है, ये कायरल है। अब आपने लास्ट कायरल देखना है, उस पर OH या NH2। अरे यहाँ तो धोखा हो गया, OH भी है NH2 भी है। अगर OH और NH2 दोनों है ना तो OH को प्रायोरिटी है, OH को प्रायोरिटी होगी। OH लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस इज L कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से आप D और L कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताएंगे। लास्ट कायरल कार्बन को देख के आप इस कॉन्फ़िगरेशन को बता सकते हैं, याद रखना। अच्छा, अब बारी आती है अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अब मेनली अल्फा और बीटा तो साइक्लिक में देखा जाता है, बट मैं एक जनरल बात बता रहा हूं, पहले जनरल बात सीख लो। अल्फा बीटा के लिए फर्स्ट कायरल कार्बन चेक करना है। फर्स्ट कायरल कार्बन, डी एंड एल के लिए था लास्ट कायरल और उसके लिए फर्स्ट कायरल। अब फर्स्ट कायरल कार्बन पे अगर OH और NH2 राइट हैंड साइड में है तो इसे कहा जाएगा अल्फा, और अगर OH और NH2 लेफ्ट हैंड साइड में है उसे कहा जाएगा बीटा। ध्यान से देख लेना, फर्स्ट कायरल पे अगर OH और NH2 राइट हैंड साइड पे हैं तो अल्फा, और अगर OH और NH2 लेफ्ट हैंड साइड पे हैं तो बीटा, और अगर OH और NH2 दोनों ही हैं तो OH को प्रायोरिटी देनी है फर्स्ट कायरल कार्बन पे। इन जनरल बता रहा हूं अभी मैं। अब सपोज ये आपको कंपाउंड दे दिया, अभी देख लो मैंने आपसे कहा कि मैं जनरल, वरना ये साइक्लिक सिस्टम में होता है, मैं भी जनरल बता रहा हूं। अब यहां पर पूछा अल्फा है या बीटा है, तो आप क्या करोगे? कायरल कार्बन सिलेक्ट करोगे। कायरल कार्बन अभी सिखाया, ये कार्बन कायरल, ये कार्बन कायरल, फर्स्ट कायरल, ये रहा फर्स्ट कायरल, OH राइट हैंड साइड। अगर फर्स्ट कायरल पे OH राइट हैंड साइड है तो ये हो गया अल्फा कॉन्फ़िगरेशन, इसे अल्फा कॉन्फ़िगरेशन कह दिया जाएगा। तो इस तरह से आप अल्फा बीटा कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो। अगर OH इधर होता तो वो आपका बीटा कॉन्फ़िगरेशन कहलाया जाता, बीटा होता। अब जरा अगर मैं आपसे कहता हूं कि सपोज ये कंपाउंड है, यहां बताना है DNL अल्फा बीटा, ग्लाइसरैल्डिहाइड कहते हैं इसको, ग्लाइसरैल्डिहाइड, DNL अल्फा बीटा। कायरल कार्बन एक ही है, अब यही लास्ट है, यही फर्स्ट है। अगर मैं इसको लास्ट कायरल मानता हूं तो यहां पर OH राइट हैंड साइड को है, डी कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं इसको लास्ट मानता हूं तो डी, और अगर मैं इसको फर्स्ट कायरल मानता हूं तो OH लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे है, OH राइट हैंड साइड पे है, तो अगर OH एंड राइट हैंड साइड पे तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हुआ? अल्फा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? अल्फा डी, अल्फा डी कॉन्फ़िगरेशन कहलाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन अल्फा डी है, बीटा डी है, या अल्फा एल है, बीटा एल है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन का जवाब देना होता है। अब आप जरा मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे दो। मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूं, मैं आपको ग्लूकोज का यहां पर एक स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं, क्योंकि मेनली ये बायोमोलिक्यूल्स में आता है। बायोमोलिक्यूल में बच्चे इस टॉपिक को थोड़ा सा मुश्किल मान लेते हैं, जबकि ये मुश्किल नहीं है। अब आपको ये बताना है कि ये अगर ग्लूकोज है
तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? क्या ये अल्फा डी, देखो इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में, बताओ क्या ये अल्फा डी होगा, या ये अल्फा एल होगा, या ये बीटा डी होगा, या ये बीटा एल होगा? इस तरह से आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा, आपको बताना है क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो आप कैसे करोगे? आप कायरल कार्बन सेलेक्ट करो, कायरल कार्बन जिससे 4 अलग अलग ग्रुप कनेक्ट है, 1 2 3 4 5, ये आपके कायरल कार्बन हैं। अब इस कायरल कार्बन पे यहां पर OH आप देख सकते हो लास्ट कायरल पे, ये ऑक्सीजन साइक्लिक में आ गया, अदरवाइज ये OH होता था। बायोमोलिक्यूल के मैं लेक्चर बताऊंगा जहां पर ये OH होता था। तो लास्ट कायरल चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो, OH राइट हैंड साइड पे है। अगर OH राइट हैंड साइड पे है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? डी हुआ। OH राइट हैंड साइड पे तो डी, और फर्स्ट कायरल पे OH राइट हैंड साइड पे तो क्या हुआ? अल्फा। याद रखना, डी और एल देखने के लिए लास्ट कायरल और अल्फा बीटा के लिए फर्स्ट कायरल देखा आपने, तो आपके लास्ट कायरल पे OH राइट हैंड साइड पे तो डी, और फर्स्ट कायरल पे OH लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे तो अल्फा। तो ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज इसको कह दिया गया, और आपके पास ऑप्शन में जवाब आ गया ए, आपका करेक्ट आंसर यहां पर आ गया। तो इस तरह से मैंने आपको कायरल भी सिखाया, कायरल सब्सटेंस भी सिखाया। कायरल सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये भी याद रखना, और डी और एल किस तरह से करना है, अल्फा बीटा किस तरह से करना है, यहाँ पे सीख लिया। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे आने वाली वीडियोस में और भी चीज़ें जेईई नीट के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए सीखेंगे। फॉलो करते रहिए। ऑल द बेस्ट।